I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our 10th chapter is Hidden Treasure. This story is about an old farmer and his 4 sons who were lazy and never helped in the fields. Before dying, the farmer told his sons that he had buried a treasure in the field. Hoping to find it, the sons worked hard and dug the entire field. They did not find gold or jewels, but when they sowed seeds, the field grew full of wheat. They sold it and became rich. That was the real treasure, hard work. गेट सेट गो हेल्प द पायरेट टू रीच द ट्रेजर। पायरेट होता है समुद्री डाकू। इसको मतलब रास्ता बनाइए इसके लिए। एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए विलेज विद हिज वाइफ एंड 4 सन्स। एक बूढ़ा किसान गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ और 4 बेटे थे उसके। हिज सन्स वर वेरी लेजी। उसके सन जो थे, बेटे जो थे, वो बड़े लेजी थे। दे डिड नॉट वर्क, कुछ काम नहीं करते थे। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड विद देयर फ्रेंड्स एंड वेस्टेड देयर टाइम। पूरे दिन अपने मित्रों के साथ खेलते रहते थे, अपना समय वेस्ट करते रहते थे। दे नेवर हेल्प देयर फादर व्हेन ही वर्कड इन द फील्ड। जब उनके पिताजी खेत में काम करते थे, वे जब भी अपने फादर की हेल्प नहीं करते थे। देन द फार्मर वॉज वेरी सैड वेन एवर ही आस्क्ड हिज सन टू हेल्प इन द फील्ड। दे लाफ्ड एट हिम एंड वॉकड अवे। फार्मर बहुत दुखी था। जब भी अपने बेटों से खेत में कुछ हेल्प करने के लिए कहता, वे हंसते और चले जाते वहाँ से। द फार्मर यूज टू वरी अबाउट हिज गुड फॉर नथिंग सन्स। फार्मर जो था बड़ा चिंतित था अपने बेटों के कि भई ये तो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत बोलते हैं, तो किसी काम के नहीं है, किसी मर्ज की दवा नहीं है। तो ऐसे ही उसके जो लड़के थे वो किसी काम के नहीं थे, उनके लिए बड़ा दुखी था। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द फार्मर फेल इल। कुछ सालों के बाद फार्मर बीमार पड़ गया। ही बिकेम वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो गया। ही न्यू ही वॉज अबाउट टू डाई। अब उसको समझ में आ गया था, पता लग रहा था कि अब तो वो मरने वाला है। ही कॉल्ड हिज सन टू हिज बिसाइड्स एंड सेड टू देम। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, माई डियर सन्स, आई एम गोइंग टू डाई, लिसन टू मी केयरफुली। आई हैव बरीड ए ट्रेजर फॉर यू इन द फील्ड। कि बेटा देखो, मैं तो मरने वाला हूँ, मैंने खेत में तुम्हारे लिए खजाना दबाया है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने खेत में खजाना दबाया तुम्हारे लिए। आफ्टर माई डेथ यू मस्ट ऑल गेट टुगेदर एंड डिग आउट द ट्रेजर। मेरे मरने के बाद तुम सब इकट्ठे होकर खोद लेना उसको। यू मस्ट डिवाइड इट इक्वली अमॉन्ग योर सेल्फ। और तुम सब आपस में मिलके इसे बांट लेना, जो भी खजाना निकालोगे। आफ्टर सेइंग दिस द फार्मर डाइड। द सन्स मिस्ड देयर फादर एंड वर वेरी सैड विदाउट हिम। उसके मरने के बाद जो ये ऐसा कहकर फार्मर की तो डेथ हो गई, उसके बेटे उसको बहुत मिस करते थे और उसके लिए बड़े दुखी होते थे। आफ्टर सम डेज हैड पास्ड दे डिसाइडेड टू गो टू द फील्ड एंड लुक फॉर द बरीड ट्रेजर। जब कुछ दिन बीत गए, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई खेत में चलते हैं और वो जो खजाना दबा हुआ है उसको निकालते हैं। दे वर्कड हार्ड फॉर मैनी डेज। कई दिन तक उन्होंने बड़ी मेहनत करी उसमें। दे डग अप द फील्ड। पूरा खेत उन्होंने उसको खोद लिया, बट कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर। लेकिन कुछ भी, कहीं भी कोई खजाना उन्हें नहीं मिला। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। वे बड़े निराश हुए कि भाई यहाँ तो कहीं भी नहीं है, पापा ने तो शायद झूठ ही बोल दिया। द रेन्स हैड स्टार्टेड एंड स्टिल नो ट्रेजर कुड बी फाउंड। धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया और अब तक उनको खजाना नहीं मिला। वन डे द एल्डर सन सेड, नाउ दैट वी हैव डग अप द फील्ड, लेट अस सो सम सीड्स। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, भाई जब हमने इसको सारा खेत जो है इसको खोद लिया है, डग कर लिया है, तो अब इसमें बीज बो देते हैं। यस सेड द सेकंड सन। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं। सोइंग सीड कैन नॉट बी हार्डर देन डिगिंग द फील्ड। उसने कहा, भाई बीज बोना तो बड़ा आसान सा काम है, ये जो खेत की डिग करना इसको बड़ा कठिन काम था। अब तो बीज बो देते हैं इसमें। ऑल ऑफ देम एग्रीड एंड सॉट सीड। सारे तैयार हो गए चारों और उन्होंने बीज वहाँ पर बो दिए। ए फ्यू मंथ पास्ड एंड देन देयर फील्ड वॉज फुल ऑफ व्हीट। कुछ ही महीने बीते और उनका जो खेत था वो पूरा गेहूं से भर गया। दे कट द व्हीट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी। उन्होंने गेहूं को काटा और बाजार में जाकर बहुत सारे पैसों में बेच दिया। दे बिकेम वेरी रिच। वो बहुत अमीर हो गए।
दे डिवाइडेड द मनी इक्वली अमोंग देमसेल्फ, उन्होंने उस धन को आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। नाउ दे अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ द हिडन ट्रेजर, अब उनके समझ में आया कि असली जो खजाना था वो क्या था। आफ्टर दिस द फोर ब्रदर्स वर नेवर लेजी अगेन, इसके बाद से चारों भाइयों ने मेहनत से कार्य करना शुरू कर दिया, अब वे लेजी नहीं रहे। Dear students, this story teaches us that hard work always brings success and rewards. If we work sincerely and put in effort, we can achieve anything in life, just like the four brothers who changed from lazy boys to hard-working men. I am proud of your learning today. See you in the next class with another story of wisdom and joy.